मरने के बाद की जिंदगी के बारे में और ज्यादा करीब से जानने के लिए जब मैंने अपने दोस्त रजत के एक और दोस्त से बात करी, सक्षम, तो मुझे पता चला कि उसे मरने के बाद की पूरी जिंदगी दिखती है। उसे पता चलता है कि कोई कैसे मरा, उसे पता चलता है कि कोई मरने के बाद कितना दर्द महसूस कर रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि कोई इंसान कितना दर्द में मरकर अपने चीजों को महसूस कर रहा है और वो उससे मदद भी मांगता है। शुरुआत में तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैं उसके घर में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैंने उससे बात भी करी तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, उसे मरने के बाद लोग दिखते हैं, उसे मरने के बाद की हर एक जिंदगी के बारे में पता है। मैंने उससे पूछा कि घर में कौन कौन है, तो वो अचानक से मुझसे कहता है कि उसका एक बच्चा ऊपर सो रहा है। जब मैंने और ज्यादा उससे पूछा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, उसने झुंझला कर मुझसे कहा कि वो एकदम ठीक है, वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। मैंने कहा कि ये तो संभव नहीं है किसी भी तरीके से। तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं पूरी तरीके से कांप गया। उसने मुझसे कहा कि उसने अपने ही मरे हुए बच्चे को जिंदा किया है, जिसे उसने शायद अपने ऊपर वाले कमरे में उसकी लाश पर फूल डालकर बकायदा एक अगरबत्ती उसके सर के पास लगाकर आराम से सुलाया हुआ है। एक मृत बच्चे के शरीर को उसने अपने ही घर में न जाने कितने समय से रखा हुआ है। दिमाग में तो मेरे ये भी ख्याल आया कि इतने सालों से अगर किसी ने अपने बच्चे को रखा है तो कहीं बॉडी ना खराब हो गई हो। उसके बाद जब मैं अपना बैग लेकर ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ता हूं तो वो झुंझलाकर मुझसे कह देता है कि अपना बैग नीचे रखो, उसके बाद ही चलो और जरा सी भी आवाज मत करना। मैं और सक्षम धीरे धीरे ऊपर उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे और वैसे ही वैसे बच्चों के चिल्लाने की आवाज दुगनी होती जा रही थी। एक और अजीब चीज थी, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि पीछे से कोई औरत है जो पायल पहनकर धीरे धीरे मेरे पीछे आ रही है। मुझे ये साफ एहसास हो रहा था कि पीछे कोई तो है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस में पलट कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे गुरु के आशीर्वाद ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पीछे कोई नहीं होता। मैं सक्षम के साथ ऊपर जाने लगता हूं तो वो आवाज फिर से शुरू हो जाती है। मैं उससे कहता हूं कि तुम्हें कोई आवाज आ रही है। वो एकदम से अपने मुंह पर उंगली रख कर कहता है, बिल्कुल चुप। वो मुझे अचानक से चुप होने के लिए कह देता है। मैं सक्षम के साथ जैसे ही उसके बच्चे के कमरे के बाहर पहुंचता हूं, अचानक से वो पायल की आवाज भी बंद हो जाती है। वो अपने बच्चे के कमरे को धीरे से खोलता है तो मैं क्या देखता हूं कि अंदर उसके बच्चे की प्रॉपर लाश रखी हुई है, कफन में उड़ी हुई, लेकिन चेहरा एकदम मासूम सा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी ही मरा हो, क्योंकि बच्चों की बॉडी बहुत जल्दी डीकंपोज होती है। पर ऐसे देखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि इसे मरे हुए टाइम हुआ है। हाँ, वो शायद किसी का वेट कर रहा हो अंतिम संस्कार के लिए, पर इसके हिसाब से इसने अपने बच्चे को जिंदा भी किया है। मैं उससे इशारे इशारे में पूछता हूं कि ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। सक्षम मुझसे बहुत धीमी आवाज में कहता है, अभी इसके जिंदा होने का समय हुआ नहीं है ना, बस 10 मिनट और रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सक्षम ने मुझे 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया और मैं भी उसकी तरफ देख रहा था। वो अपने बच्चे को ऐसे दूर से देख रहा था जैसे एकदम वो अपने बच्चे को जिंदा होने की फिराक में हो। उसके अंदर बहुत ज्यादा ललक लग गई हो कि बस उसका बच्चा जिंदा हो जाएगा और वो किसी तरीके से उसे जोर से हक कर लेगा। बहुत अजीब हुआ मेरे साथ उस वक्त ये सब देखकर कि एक बाप अपने बच्चे के लिए कितना ज्यादा तड़प सकता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे को कुछ ना हो, लेकिन यहां पर जो मुझे एंगल देखने को मिला, एक ऐसा पैरानॉर्मल एंगल जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। सिर्फ 7 मिनट और बीते होंगे, हम लोग वैसे ही खड़े रहे। अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे निकलता रहा, उसकी बॉडी मुझे साफ दिखती रही। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये किस हद का पागलपन है, पर मुझे उसके 3 मिनट के बाद यकीन हुआ कि ये सिर्फ पागलपन नहीं, एक सच्चाई है। एक ऐसी घटना है जिसे शायद मैंने कभी अपने पैरानॉर्मल के करियर में देखा तक नहीं था।
2 मिनट और बीतते हैं कि बाहर से किसी के गेट के खटखटाने की आवाज आती है। मैं अचानक से पीछे घूमता हूं और भागकर गेट की तरफ जाता हूं। मैं देखता हूं कि वहां कौन है, लेकिन जब मैं ऊपर बनी रेलिंग के पास जाता हूं और नीचे बने उस गेट को देखता हूं तो दिखता है कि वो गेट पहले से ही खुला हुआ है और किसी बच्चे के पैर के निशान, शायद जिनमें हल्दी लगी हो या किसी तरीके का कुमकुम लगा हुआ हो, वो पैर के निशान चलते 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 ऊपर की तरफ आ रहे हैं, उस कमरे की तरफ जिस कमरे के बाहर मैं और सक्षम वेट कर रहे थे उसके बच्चे के जिंदा होने का। जब मैं पलट कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि कमरे के अंदर सक्षम जा चुका है और वो कदम भी कमरे के अंदर जा चुके हैं। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इस नज़ारे को देखने की कोशिश करने के लिए उस कमरे की तरफ 2 कदम बढ़ाए। मैंने जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, अंदर से सक्षम जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे आओ आओ हर्ष, देखो मेरा बच्चा जिंदा हो गया है। कितने टाइम से बैठा है, बेचारे को भूख लग रही होगी। खाएगा बेटा कुछ? आजा, तुझको अर्श से मिलवाता हूं। बैकग्राउंड में मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब मैं धीरे धीरे कमरे की तरफ जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सक्षम अपने मरे हुए बच्चे को गले लगाए हुए है और उसे गले लगाए लगाए वो मेरी तरफ देखकर कह रहा है, क्योंकि जब तक ये किसी को देखता नहीं है तो ये बात नहीं करता। कराऊं बात? मैंने उससे कहा कि हाँ, मुझे देखना है, मुझे इससे बात करनी है। वो बच्चा जैसे ही घूमता है मैं क्या देखता हूँ कि वो बच्चा पूरी तरीके से उसका मुंह सड़ा हुआ है। उसकी आंखें ऐसे जैसे मान लो किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी हो। आमतौर पर जब आप किसी बॉडी पर किसी भी तरह का एक लेप लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 1.5 साल तक सही रहती है, लेकिन उसके बाद वो बॉडी पूरी तरीके से डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। और इस बच्चे की बॉडी इतने गंदी तरीके से डीकम्पोज हो गई थी कि उसकी आंखें अंदर धंस गई थी, उसका मुंह पूरी तरीके से सड़ चुका था, नाक के ऊपर कई सारी दरारें थी और ऐसा लग रहा था जैसे मान लो उस बच्चे को अभी से नहीं कम से कम 10 साल से ऐसा ही रखा गया हो। मैंने सक्षम से पूछा कि आखिरकार सक्षम, तुमने अपने बच्चे को इस हालत में क्यों रखा है? सक्षम अपने बच्चे को गले से हटाता है और अपने हाथ में लेकर ये कहता है, देखो ना कितने प्यार से हंस रहा है। तुम्हें क्या खराबी लग रही है इसमें? अब अगर मैंने इसे जिंदा करा है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। अब तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी। वो बार बार मुझसे अपने बच्चे को बात करने की जबरदस्ती करने लगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि सक्षम, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो मानने को राजी ही नहीं था कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसकी इस हालत को बिल्कुल समझ नहीं पाया। उसके बच्चे की बॉडी में कोई भी हरकत नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसका बच्चा सांस ले रहा है, जैसे बच्चे सोते समय सांस लेते हैं। इतना बड़ा ताज्जुब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिरकार इसने अपने बच्चे को ऐसे क्यों रखा है। मेरे बार बार पूछने पर वो मुझसे कहता है, अरे यार अर्श, 3 साल पहले ना डॉक्टर ने बोला था कि ये मर गया है और मेरी बीवी भी मर गई। अब मैं अपने 2 इतने पसंदीदा इंसानों को कैसे खो सकता हूँ? तो मैं उन दोनों को घर ले आया। मेरी बीवी को तो मैंने जला दिया, पर बच्चे को नहीं जला पाया यार। मैं उसे घर ले आया और अपना एक तांत्रिक गुरु बनाया। उसने मुझसे बोला कि रोज़ ये तुम्हारा बच्चा ज़िंदा हो सकता है। उसने मुझे तरीके बताए और देखो मेरा बच्चा ज़िंदा है। क्या कमी है इसमें? तो क्या हुआ अगर वो थोड़ी देर के लिए मरता है? बोलो, तुम्हें भी किसी को ज़िंदा करवाना है? मैं समझ गया कि इसे अपनी सच्चाइयों का पता चल नहीं रहा है। शायद उस तांत्रिक ने, जिस तांत्रिक ने इसके बच्चे को जिंदा कराने की बात करी थी, वो तांत्रिक भी इससे पैसे खाने की फिराक में होगा। मैंने उसको पूछा कि तुमने कितने पैसे दिए उस तांत्रिक को, तो वो कहता है, अरे यार, अपनों से भी बड़ा पैसा होता है क्या? मैं उसे हर महीने 20 लाख रुपए देता हूँ। कम से कम बच्चा तो जिंदा है। अब मैं उसे कैसे समझाता कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। किसी तरीके से मैंने अपने दोस्त रजत से ये सारी बात करी। मैंने उसे सारा मैसेज उसके फ़ोन पे छोड़ दिया। जैसे तैसे मैं सक्षम को बहलाता रहा कि उसका बच्चा अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो नहीं माना। पुलिस आती है उसके घर पे और सक्षम को बकायदा पकड़ कर लेके जाती है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर आती है, घर का माहौल मानो पूरी तरीके से बदल जाता है। मुझे उस बच्चे के सड़ने की महक आने लगती है।
और देखते ही देखते वो बच्चे का शरीर काला पड़ जाता है पूरी तरीके से, ऐसे जैसे उस पर बहुत सारे कीड़ों ने उस पर हमला कर दिया हो, ऐसे जैसे किसी ने उसको पूरी तरीके से जला कर राख कर दिया हो। वो बच्चा एक ऐसी बॉडी में तब्दील हो जाता है। वो बहुत चिल्लाता है कि अर्श तुम गलत कर रहे हो, अर्श तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। उसके बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाता है और पूरी तरीके से सब कुछ शांत हो जाता है। अभी उसे मेंटल असाइलम भेजने की बात हो रही है, लेकिन वो अभी भी यही कहता है कि उसका बच्चा जिंदा है। उस तांत्रिक ने ये वादा किया था। वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कह रहा था कि देखो अर्श, मेरा बच्चा जिंदा है यार, उसे अलग मत करो प्लीज। शायद वो किसी तरीके की परेशानी का जरूर शिकार था। मैंने उसका पूरी तरीके से एनालिसिस पिछली रात बैठकर किया तो मुझे पता चला कि उसे एक बीमारी है कि वो कभी भी किसी भी अपने पर्सनल अटैचमेंट को छोड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बचपन में जब उसके माँ बाप ख़त्म हुए थे तो वो अपने माँ बाप की बॉडी को जाने तक नहीं दे रहा था। उसने सबसे लड़ाई कर ली थी, यहाँ तक उसने चाकू भी मार दिया था 2-3 लोगों को। उसे एक अलग तरह की बीमारी है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उस बीमारी का क्या नाम है, लेकिन वो इस हद तक पागल हो जाता है अपने इमोशनल अटैचमेंट के लिए कि वो वहाँ पर कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और शायद उस तांत्रिक ने जिसे यह रुपए देता था, उसने इसी बात का फायदा उठाया 3 सालों में। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि तो फिर मरने की बात की जिंदगी वो देख कैसे लेता था। दरअसल हम जब कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं या कभी भी किसी सुपरनैचुरल एंटिटी के साधक के पास जाते हैं, तो जब आपकी वो मदद करता है जो कि पूरी तरीके से अननेचुरल है, अननेचुरल कहने का मतलब किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना तो नेचुरल कहीं से नहीं होता है, तब ऐसे केस में कहा जाता है कि तांत्रिक बड़ी बड़ी विद्याओं का सहारा लेते हैं और उससे आपके घर में उपस्थित या आपके घर में मौजूद चीजों को वो जिंदा करते हैं। इस केस में तांत्रिक ने शायद उसके बच्चे की आत्मा को जगा दिया था जो रह रहकर उसकी बॉडी में जाती थी, और उसके पत्नी की आत्मा जिसका अंतिम संस्कार हो गया था वो बार बार चिताने की कोशिश करती थी। तभी उसके घर में मुझे 2 अलग अलग तरह के आभास हुए। एक तो उस पायल का जो शायद मुझे ऊपर जाने से रोक रही थी, और दूसरा उस बच्चे की सांसों का जो मुझे दिख रहा था। मैं आम जनता से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भी इंसान किसी भी इमोशनल चीजों के चलते जरा सा भी भ्रमित ना हो, क्योंकि मरने के बाद कोई भी जिंदगी नहीं होती है। और यदि कोई भी तांत्रिक या पंडित इस चीज का दावा करता है तो आप तुरंत एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि तंत्र कभी हमें ये नहीं सिखाता कि आप मरे हुए इंसान को जिंदा कर दें। आज तक किसी भी तंत्र में ऐसा वर्णित नहीं है। भगवान के द्वारा बनाए गए नियम अपने ही तरीके से चलते हैं। वो इंसान तो चला गया, लेकिन कल की चीज आज भी मेरे दिमाग में है। क्या मृत्यु के बाद कोई जिंदगी है? इस तरह की और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट।